हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शालिनी फ्रॉम बैंगलोर एंड आज का मेरा टॉपिक है देयर इज पर्पस फॉर योर लाइफ। तो आज का टॉपिक तो अपने से ही तैयार करना था, तो किसी बुक में मिला नहीं, मैंने खोजा तो तो कुछ मेरे मन में आया, वही मैं शेयर करना चाहती हूँ कि अगर हम ध्यान दें तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनकी अलग अलग एक यूनिक क्वालिटी होती है जिसके कारण हम उन्हें पहचानते हैं। जैसे कि अगर आप लॉयन को लीजिए तो वो दहाड़ता है, तो उससे हम डरते भी हैं, बट वही उसकी ब्यूटी भी होती है। तो हर एक एनिमल अपनी एक यूनिक क्वालिटी के कारण ही फेमस होता है, जिसके कारण हम उसे पहचानते हैं, और वही उसके सर्वाइवल का कारण भी होता है। वो अच्छे से सर्वाइव भी उसी से करता है, क्योंकि उसी क्वालिटी के कारण वो अपने खाने का जुगाड़ करता है। हर एक चीज उसी के कारण होती है। उसी प्रकार से जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें भी बहुत सारी क्वालिटीज होती है जो भगवान देकर मतलब भेजता है। जैसे कि अगर हम ध्यान दें तो हमारे किसी का बच्चा पेंटिंग में अच्छा होता है, किसी का मतलब मैथ्स में अच्छा होता है, पढ़ाई में अच्छा होता है। कुछ बच्चे पढ़ाई में नहीं अच्छे होते बट दूसरी चीजों में अच्छे होते हैं। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, उसके यहाँ मैं जाती थी तो उसके बेटे और बेटी दोनों ही बहुत छोटे छोटे थे, बट कहीं भी चढ़ जाते थे। मतलब ऊपर से ऊपर भी कुछ भी हो, वो बंदर की तरह चढ़ जाते थे। बट मैंने कभी अपनी फ्रेंड को ये कहते नहीं देखा कि यार ये लोग इतना अच्छा करते हैं। हमेशा पढ़ाई के लिए डांटती थी, बोलती थी। तो ये यूनिक जो चीजें होती हैं भगवान हमारे अंदर डाल के भेजता है, और अगर हम उसे हमारे मतलब रोजी रोटी का सहारा बनाएं, उसको हम हमारे पर्पस के रूप में लें कि हाँ ये हमारे अंदर इनबिल्ट है और इसी को आगे लेके जाना है, तो शायद हमारे लाइफ का पर्पस हमें मिल पाए। बट हम करते क्या है, इंटर तक बच्चा पहुंचता नहीं है कि हम उसको पहले ही मतलब बचपन से ही हम उसको बस ये एक ट्रेडिशनल वे में डालते हैं कि भाई पढ़ना है और पढ़ के इंजीनियर, डॉक्टर या और भी जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं वही करना है, बिजनेस भी करना है तो ट्रेडिशनल करना है। क्योंकि जो भगवान ने हमें क्वालिटी भेजी है देके, उसी पे हम डाउट कर जाते हैं कि अगर हमने ये रास्ता लिया तो ये तो बहुत कठिन रास्ता होगा, और होता भी है। जो लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं, आप देखो उनको सक्सेस मिलती है, लेकिन बहुत ज्यादा तकलीफों के बाद मिलती है। ज्यादातर लोग, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे बच्चों को या हमें भी, हमारे अंदर भी कुछ क्वालिटीज होंगी जो हम भूल गए हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल वे में पढ़ते पढ़ते हम अपने पर्पस को ही भूल जाते हैं कि भगवान ने हमें किस खूबी के साथ भेजा और हमें उनको फॉलो करना है, नहीं करना है। बस हमें ट्रेडिशनल पढ़ाई पता है, अगर नहीं कर पाए तो हाउसवाइफ बनना है, और अगर कर पाए तो जॉब करनी है। तो एक मतलब 99% लोग तो जैसे मिडिल क्लास में रहते हैं, उसका कारण ही यही है कि हम हमारी ही खूबियों को नहीं पहचानते हैं, या हमारे पेरेंट्स या हमारा समाज हमें उसको अलाउ नहीं करता है। और अगर हम देखें तो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट लोग कौन होते हैं, वो होते हैं जो कि ट्रेडिशनल चीजों से हटकर उन्होंने अपने हुनर को ही फॉलो किया है। जिस चीज में वो अच्छे थे, समाज के खिलाफ जाकर उन्होंने उन चीजों को ही लग के अपनी पढ़ाई को छोड़कर या पढ़ाई के साथ साथ उन चीजों को फॉलो किया है और सक्सेस मिली है। तो लाइफ का पर्पस तो शायद हम में से जितने लोग हैं सभी कुछ जॉब कर रहे हैं और कुछ बिजनेस में होंगे, कुछ हाउस वाइफ्स हैं। तो शायद ये किसी का भी पर्पस नहीं होगा लाइफ का। अगर डीप विद इन हम कुछ भी जो काम कर रहे हैं उसमें हैप्पीनेस है, हम खुश होते हैं, बहुत हमें सुकून मिलता है, तब तो वो हमारी लाइफ का पर्पस समझ में आता है। तो वो पर्पस कहाँ था, जब हम बचपन में कुछ चीजें करते थे जो करने में हमें मजा आता था। अगर वो हम एज अ जॉब लेते, एज अ प्रोफेशन लेते, तो शायद हमें सुकून भी होता, हमें वो थकान भी नहीं होती, वो हमें बीमारियां भी नहीं होती जो टेंशन के कारण होती हैं। तो लाइफ ऑफ पर्पस वही है कि अगर हम हमारे बच्चों में उन चीजों का ध्यान दे पाए कि हाँ ये बच्चा इस चीज में अच्छा है, इसमें इसको आगे बढ़ा पाए। बट होता ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें भी वही दिखता है कि इंटर के बाद बच्चे क्या करेंगे, और हम उन्हें ट्रेडिशनल वे में ठेल देते हैं। तो मेरा तो यही एक मतलब इस टॉपिक को तैयार करते करते मुझे यही रियलाइज हो रहा था कि लाइफ ऑफ पर्पस जो है वो यही होना चाहिए कि हम जिस चीजों में अच्छे हैं, जो चीजें भगवान ने हमें इनबिल्ट करके भेजा है, उन्हीं में अगर हम मतलब अपने को डालें, उन्हीं में एक्सेल करें, तो शायद हमें हमारी लाइफ का पर्पस, असली पर्पस मिल पाएगा, जो करने में हम लाइफ लॉन्ग खुश भी होंगे, और शायद हम समाज को भी बहुत अच्छा कुछ दे पाएंगे। थैंक यू।